हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बीट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडिंग वेव्स, वो भी एक फेनोमेनन था सुपरपोजिशन का। अब नेक्स्ट फेनोमेनन डिस्कस करना है मुझे बीट्स। बीट्स में क्या बताया था मैंने आपको, अगर दो वेव्स हैं, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, तब मेरे पास क्या बनता है, फेनोमेनन ऑफ बीट्स बनता है। तो मैंने कहा चलो भाई, दो वेव्स हैं, एक है y1 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा 1t इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1t, फ्रिक्वेंसी एक की न्यू 1 है। जो सेकंड है y2, इसकी फ्रिक्वेंसी है आर साइन ओमेगा 2t। अब जब ओमेगा 2 की बात कर दी तो नेचुरल है कि इसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी अपने आप। ये ओमेगा 1 था ऊपर वाला, तो ये बन जाएगी दिस इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई न्यू 2। ये दो वेव्स हैं जो आपकी सुपर इंपोज कर रही हैं। प्रिंसिपल तो वही रहेगा। मैंने इनको क्यों नहीं बनाया वो उसमें एक्स और वाई में, एक्स और माइनस एक्स क्यों? मुझे पता डायरेक्शन सेम है। स्टैंडिंग में क्या था, डायरेक्शन कब अपोजिट हो सकती थी, तो मुझे वहां डायरेक्शन की बात भी करनी थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन की बात यहां नहीं की। ठीक है बच्चा। व्हाट प्रिंसिपल सेज y बराबर है y1 प्लस y2। व्हाट प्रिंसिपल सेज y बराबर है y1 प्लस y2। अब ये r कॉमन आ जाएगा बच्चा जी, साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t, यही बनेगा बच्चा जी, साइन c प्लस साइन d। तो y इज इक्वल टू 2r साइन c प्लस d बाई 2, तो पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी, ये बन जाएगा न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, जब बाई 2 करना मुझे c प्लस डी बाई 2, और साथ में बनेगा कॉस ऑफ c माइनस डी, दैट इज न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड इंटू पाई, यहां पर भी आएगा बच्चा जी इंटू टी, यही बनेगा। सो y इज इक्वल टू 2r कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। ये सारा आपका एम्पलीट्यूड बन गया भाई। देखो अब आपका ठीक हो गया। इसको मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि वो तो आपकी वेव रिप्रेजेंटेशन है ना, कि वेव ऐसी चल रही है आपकी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, इसको इधर कर लेते हैं अब। लो जी, अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा भाई? एम्पलीट्यूड बराबर है 2r cos पाई ब्रैकेट बिगिन न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे कर लो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी बच्चा जी, ये फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब होगा मैक्सिमम भाई? ये कॉस ऑफ पाई ब्रैकेट बिगिन न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और वो कब होगा? अगर ये कॉस n पाई होगा, क्योंकि अगर n 0 है कॉस 0 प्लस 1 होता है, अगर n 1 है तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, अगर n 2 है तो cos 2 पाई फिर प्लस 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट बिगिन न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई, और t इज इक्वल टू n बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये कहता है, अब ये बताओ कि किस किस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम होगा। तो कब होगा? तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, एक 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 पे मैक्सिमम होगा, एक 2 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 पे मैक्सिमम होगा, और एक 3 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 पे। यहां ये मैक्सिमम हो जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मैक्सिमा डेल्टा टी, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, सारे ही बराबर तो आ रहे हैं, 1 माइनस न्यू 2।
ये टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा आ गया है। ऐसे ही ठीक है बच्चा जी, मुझे बात मिनिमा की करनी है। अब मिनिमा की बात कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। बस ये लास्ट लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि शायद कहीं जरूरत पड़ जाए इसकी। बाकी तो सारा मैंने मैथ किया था अभी, ठीक है ना बच्चा। इसको छोड़ देते हैं बस। फॉर मिनिमा या फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, हाँ जी बच्चा, क्या हो जाएगा? कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू डी जी इंटू टी। जीरो होना चाहिए, वो कब होगी जीरो भाई? अगर कॉस ऑफ 2n माइनस वन पाई बाई टू है। अब यहां पर अगर आप n को 1 पुट कर रहे हो, कॉस, अगर आपने इसको भी जीरो से चलाना है तो +1 कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता मेरा बेटा, वो तो जो मैं लिखूंगा वहां से बात बन जाएगी। अगर n 1 है तो cos पाई बाई 2 0 होता है। अगर n 2 है तो cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इज पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक हो गया जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, राइट। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई, लेकिन वो भी जीरो ही तो होगा। तो यहां से क्या हो गया? पाई ब्रैकेट बिगिन न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 और t इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3। लिखना पड़ेगा मुझे n की वैल्यूज क्या लेना जा रहे हो आप। और वैसे अगर आप सपोज आपने n 0 ले भी लिया 1 मिनट के लिए, तो ये कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2, वो कॉस पाई बाई 2 ही होता है, वो भी 0 ही होता है। लेकिन चलो मैंने मतलब फिर भी क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है बच्चा। अब ये कहां पर होंगे वैल्यूज, कहां पर होगी? तो जब कहां पर होगी? t इज इक्वल टू 1/2 न्यू वन माइनस न्यू टू पे मिनिमा होगा। नेक्स्ट 3/2 न्यू वन माइनस न्यू टू पे होगा। नेक्स्ट 5/2 5 डिवाइडेड बाय 2 न्यू वन माइनस न्यू टू। यहां पर सारे मिनिमा बनेंगे। अब लास्ट वाले को मैं रब कर रहा हूं बच्चा, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। यहां पर मिनिमा बनेंगे, ठीक है बच्चा जी। अब वो कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू मिनिमा बताओ, वो भी बता दो कहता जी, डेल्टा टी। अब ये देखो, दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, ये 3/2 माइनस हाफ है तो 1 बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय न्यू वन माइनस न्यू टू, राइट। तो ये मेरे पास टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा आ गया है, ये टाइम इंटरवल बिटवीन टू मिनिमा आ गया है। अब मैं फिर दोबारा यहीं आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा, इसका उल्टा कर दो, न्यू वन माइनस न्यू टू। यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा कितनी हो जाएगी बच्चा जी? इन द सेम वे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा कितनी आ जाएगी बच्चा जी? वो देखो, यहां से इसको रेसिप्रोकल करो तो वो बन जाएगी फ्रीक्वेंसी मिनिमा बराबर है, हाँ जी बच्चा, कितनी हो जाएगी? वो भी सेम हो जाएगी, न्यू वन माइनस न्यू टू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा सेम आ रही है, इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चा जी? इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहां पर मैंने ये मान लिया कि न्यू वन बड़ी, अगर न्यू टू बड़ी होगी तो ये न्यू टू माइनस वन, क्योंकि इट इज ए वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कोई प्लस माइनस नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है आपके पास ये। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैंने यहां क्या बताया? डेल्टा टी 1 बाय न्यू वन माइनस मीन दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू मिनिमा। इट इज वेरी मीनिंगफुल रिजल्ट, वेरी मीनिंगफुल रिजल्ट। अभी आगे जाके यूज करेंगे इसको, कर दिखाऊंगा मैं आपको इसको, ठीक है बच्चा जी। चले आगे। अब मुझे इसकी एप्लीकेशन करनी है बच्चा जी, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। और ये मैं आपको शायद न्यूमेरिकल के थ्रू ही क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि उसमें वैसे लिखने में कोई बात बनेगी नहीं। कहता है 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क P है और एक Q है। कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज 210 हर्ट्ज है, इसकी मुझे पता नहीं है कितनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब दोनों को सुपर इम्पोज करता हूं तो मेरे पास वो कहता है 5 बीट्स बनते हैं। भाई कितने बीट्स बनते हैं? 5 बीट्स बनते हैं, 5 बीट्स बनते हैं। अब Q की जो फ्रीक्वेंसी है या तो 205 होगी या 215 होगी, और तो कुछ नहीं होगी। अब क्या है बेटा जी, मेरे पास 2 मेथड हैं। एक तो है लोडिंग
उसको वैक्सिंग भी बोलते हैं, और एक है फाइलिंग। मींस उनको हैवी कर दो प्रॉन्ग्स को या उनको हल्का कर दो, दो मेथड है। कहता है जब मैंने पी को लोड किया, मींस इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ऑन लोडिंग पी लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑन लोडिंग पी। अब जो बीट्स हैं, बीट्स बिकम्स 8 बीट बन गए। मान लो मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपकी मर्जी कितने से ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से कम कर लो, 2 से, जितनी कम करनी है कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो। अब इसकी नई फ्रीक्वेंसी बीट्स जब बन जाएंगे तो मैंने कहा 2 से चलो कम होगी ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने कहा ऑन लोडिंग मींस वैक्सिंग, तो फ्रीक्वेंसी जब प्रॉन्ग्स भारी हो गए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो 208 हो गई। अब आराम से बात करेंगे, अगर ये 205 थी तो ये 3 बीट्स रह गए, और अगर 215 है तो बीट्स 7 हो गई। आपके केस में वो कह रहा है कि ऑन लोडिंग नंबर ऑफ बीट्स बिकम 8, ऑन लोडिंग नंबर ऑफ बीट्स बिकम 8, मींस यहां बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 205 तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, इधर को मैंने हो सकता है इतनी लोडिंग कर दी हो कि ये फ्रीक्वेंसी 207 हो गई हो, तो बन गए 8 बीट्स। कोई डाउट है बच्चा? कहता है एक ट्यूनिंग फॉर्क P है और एक Q है, P की फ्रीक्वेंसी 210 हर्ट्ज है, ऑन यू कैन से सुपर इंपोजिंग, जब दोनों को सुपर, तो 5 बीट्स बन रहे हैं, तो मैंने कहा ये 205 होंगे या 215 होंगे। कहता है मैंने जब P को लोड किया तो मेरे नंबर ऑफ बीट्स 8 बन रहे हैं, बिकम्स 8। तो मैंने कहा लोडिंग करके, मैंने इसको फ्रीक्वेंसी लोडिंग करने पे कम हो जाती है, मैंने कहा चलो 2 से कम कर लो पहले, तो 208 बनाई थी मैंने पहले फ्रीक्वेंसी, आपके यहां पर 208 लिखा था मैंने अभी 2 मिनट पहले। तो मैंने अगर 208 फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 205 थी तो नंबर ऑफ बिट्स 3 रह गए, यहां तो कम हो रहे हैं, उल्टा बढ़ तो यहां रहे हैं। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी 207 हो गई थी, तभी 8 बीट बने हैं। इट मींस जो क्यू की फ्रीक्वेंसी है वो 215 है, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो देख लो, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अगेन अगर ये कहता है कि ऑन, ये तो ऑन लोडिंग, अगर ऑन फाइलिंग हो रहे होते वो भी कर लेते हैं, ऑन फाइलिंग। ये तो लोडिंग से किया मैंने, इसी क्वेश्चन को ऑन फाइलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑन फाइलिंग। अगेन बच्चा जी ये तो लोडिंग वाला था, ये 210 है बच्चा जी, तो ये 205 होगी या 215 होगी। ऑन फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सपोज ये 213 हो गई है फ्रीक्वेंसी, 213 हो गई है फ्रीक्वेंसी, तो 205 या चलो 3 से बढ़ा दी, ठीक है मैंने, और ये 215। अब नंबर ऑफ बिट्स यहां कितने बन रहे हैं, यहां 8 हो गए हैं और यहां पर 2 हो गए हैं। अब फ्रीक्वेंसी ये वाली है उसकी, टिक करके, ये वाली नहीं है। सेम क्वेश्चन है, देखो ऊपर नीचे हो गया अपने आप ही। आप फाइलिंग इसकी भी कर सकते थे, आप फाइलिंग इसकी भी कर सकते थे, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी आपको फाइलिंग करने पे। इसकी 208 बना लो, इसकी 218 बना लो। अब ये 8 बीट्स बन रहे हैं, वहां रहकर फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो वो तो डिपेंड करेगा किसकी फाइलिंग की, किसकी लोडिंग की, उसके अकॉर्डिंग सारा आंसर निकलेगा आपका, कोई डाउट हो बच्चा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक वो ये कहेगा ऑन फाइलिंग द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी हो सकता है, या ऑन वैक्सिंग नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। चलो यही करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। पहले इसको आप कॉपी कर लो, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसी में करने जा रहा हूं क्योंकि ये नजर आ रहा है आपको, रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जब रिमेन्स अनचेंज्ड की बात आएगी, ध्यान से देखना मेरा बच्चा, ध्यान से देखना। इस वाले केस में तो मैंने कहा चलो फ्रीक्वेंसी 3 से बड़ी 8 बन गए हैं, और इधर कितने बन गए, 3 बन गए। अगर मैं और लोडिंग कर दूं इसकी, तो ये फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, तो ये गैप तो बढ़ता रहेगा, ये गैप पहले 0 हो जाएगा और फिर धीरे धीरे 5 भी होएगा गैप ये वाला। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैंने क्या कहा, इफ ऑन लोडिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। मैंने कहा लोडिंग पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये मुझे पता है, मैंने 207 की है यहां पर पहले, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी के तो बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ बीट्स, यहां कम हो रहे हैं, तो मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई। चलो और बढ़ाने से मतलब मैंने कितनी कर दी, इसकी और कम कर दी, मतलब 205 कर दी, तो यहां बीट्स कितने हो जाएंगे, 10, और वहां 0 हो जाएंगे। और कम कर दी, 200 कर दी, यहां हो जाएंगे 15, वहां बन जाएंगे 5।
आई हैव टू बी केयरफुल। ऐसे ही ऑन फाइलिंग भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब देखो इस केस में बढ़ रहे हैं, यहां पहले 2 हो गए हैं, और फाइलिंग कर दो तो ये क्या हो जाएगी, 200 बढ़ जाएगी, 15 हो जाएगी, 0 हो जाएंगे, 220 होते ही 5 हो जाएंगे। यही सिचुएशन आ सकती है। तो 3 सिचुएशन है यहां पर, लोडिंग, सॉरी 2 सिचुएशन है, लोडिंग और फाइलिंग पे फ्रीक्वेंसी आपकी बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, और रिमेन्स अनचेंज्ड भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता था कि ऑन लोडिंग नंबर ऑफ बीट्स 5 के 2 रह गए हैं, तो फिर ऊपर वाला बनता केस। तो सारी पॉसिबिलिटी चलेंगी। रिमेन्स अनचेंज्ड में आई हैव टू बी केयरफुल, इन रिमेन्स अनचेंज्ड आई हैव टू बी केयरफुल। दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन है इसकी। बाकी तो वो एक छोटी छोटी है, लेकिन ये मेरी न्यूमेरिकल में काम आएगी एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, चले आगे, कोई डाउट हो बेटा? नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल देखो बच्चा, कहता है 2 नोट, मीन्स 2 साउंड वेव्स हैं, 2 नोट्स ऑफ वेवलेंथ 160 by 100 सेंटीमीटर एंड 165 by 96 सेंटीमीटर। ये 2 वेवलेंथ है भाई, 2 अलग अलग साउंड है जिनकी वेवलेंथ ये है। प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद थर्ड नोट। कोई ये तीसरी साउंड है अलग से, उसके साथ दोनों ही 4 बीट्स बना रही हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी न्यू 1, व्हाट इज वी न्यू लैम्डा, व्हाट इज न्यू वी बाय लैम्डा, v by lambda 1 165 by 100। दिस इज पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू 2 इज इक्वल v by 165 96। दिस इज सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी। कहता है ये दोनों की दोनों थर्ड वाले के साथ 4 बीट्स बनानी है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन देखो क्या बड़ा अजीब सा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये तो गिवन है मेरे को। अब आराम से सुनना, एक फ्रीक्वेंसी ये है, ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है, दोनों 4 बिट्स बना रही हैं इसके साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू है। अब भाई 4 बिट कब बनेंगी? अगर मान लो ये वाली जो है इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तभी बनेगी 4 बिट्स। तो ये भी 4 बिट्स बन रहे हैं, ये भी 4 बिट्स बन रहे हैं। इट मींस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो पहले इनको सॉल्व कर लो तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो व्हाट इज न्यू 1 कितनी है, 100 v by 165। व्हाट इज न्यू 2 96 v by 165। हायर कौन सी है? ये वाली है, ये लोअर है। ठीक हो गया। इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 4। ये हायर है, ये लोअर है, नजर आ रही है फ्रीक्वेंसी तो। और दोनों ही थर्ड के साथ 4 बीट बना रही हैं, तो इसको बीच में आना पड़ेगा तभी 4 बनेगी बेटा जी। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, ये नहीं कि आप ये कर दो दिस माइनस दिस 4 और दिस, ऐसे नहीं चलेगा यहां पर काम। आपको पहले सोचना पड़ेगा सारी बातें। वो कहता है 2 साउंड हैं, 2 नोट्स मीन साउंड, उनकी फ्रीक्वेंसी ये और ये है, दोनों ही थर्ड नोट के साथ 4 बीट बना रही हैं। तो मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी हायर है, ये लोअर है, दोनों के 4 बीट बन रहे हैं। मींस ये बड़ी है इससे 4 से और ये बड़ी है उससे 4 से, यही मतलब हो गया। लो जी, तो यहां से न्यू 1 माइनस न्यू इज इक्वल टू 4 आ गया, और न्यू माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, और न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। बस क्वेश्चन को देखो ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, बस इनको सॉल्व करो। तो व्हाट इज न्यू 1, तो v कॉमन आ गया 100, तो सीधा ही सॉल्व करो। चलो पहले वैल्यू पुट करो, कोई बात नहीं, पहले वैल्यू। तो 100 v बाय 165 माइनस 96 v बाय 165 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करके आ जाएगा 4v बाय 165 इज इक्वल टू 8, और v इज इक्वल टू 165 इंटू 2 बराबर है 330 मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन में गिनती की 2 लाइनें, लेकिन कंसेप्ट मुझे समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में गिनती की 2 लाइनें हैं, लेकिन कंसेप्ट मुझे समझ आना चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं कि पियानो कीबोर्ड है, पियानो कीबोर्ड वायर्स हैज फ्रीक्वेंसी 110, कितनी है बेटा? 110 हर्ट्ज, ठीक है, अंडर नॉर्मल टेंशन, क्योंकि टेंशन तो देनी ही पड़ती है ना, उसको टाइट करना पड़ता है, टेंशन ऑफ 600 फोर्स, 600 हर्ट्ज, सॉरी 600 न्यूटन, 600 न्यूटन उसकी एक नॉर्मल टेंशन है, ठीक है। इफ टेंशन ऑफ वायर reduced to 540 न्यूटन, फाइंड, हाँ जी क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड, फाइंड नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड, ठीक है बेटा, ये करना। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वायर की? न्यू, सोनोमीटर में पढ़ कर आया हूं, ये फ्रीक्वेंसी होती है वायर की। तो व्हाट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी? न्यू 1, न्यू, बाकी लेंथ भी वही है, मास पर लेंथ भी वही है, तो न्यू 1 बाय न्यू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा जी? T1 बाई T2 आ जाएगा। तो व्हाट इज न्यू 1? 110, न्यू 2 मुझे पता नहीं है, T1 कितना था? 600, ये कितना हो गया? 540। व्हाट इज न्यू 2? हाँ जी 110 इंटू 540 बाय 600, राइट, ये बन जाएगा, चेक करो जरा आराम से इसको, पहले इसको कर देते हैं हम लोग 110, ठीक है, 3 पे करते हैं, 18 बाई 20 आएगा, 6 पे कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 9 बाय 10, 9 बाई 10, सो दिस इज 3 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रूट 10। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब रूट 10 तो 3 से थोड़ा सा हायर आएगा, बड़ी क्लियर सी बात है, तो ये बन जाएगा जी 104.4 हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। तो न्यू 2 आपकी इससे ये डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड, बीट्स दैट इज 110 माइनस 104.4 इज इक्वल टू 5.6 हर्ट्ज, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है भाई। कोई डाउट हो आपको? ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर टेंशन आपने कम ज्यादा की है तो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल वायर्स हैज फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, ठीक है, कैलकुलेट 400 हर्ट्ज ऑन ए पियानो कीबोर्ड, ऑन ए पियानो कीबोर्ड। दो आइडेंटिकल वायर हैं भाई, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 हर्ट्ज। इट मींस वो वहां पे मैंने टाइट की हुई है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन टेंशन ऑफ one of the wire so that 4 beats are produced, 4 beats are there कर दो या are produced कर दो, राइट बच्चा जी? लो जी, व्हाट इज न्यू? 1/2L T/M अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा?
क्या बताया वैसे क्वेश्चन में, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग न्यू बराबर है, ये क्या बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी माइनस 1/2 लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी न्यू बाई न्यू इज इक्वल टू 1/t डी टी बाई टी माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट है, -0 कांस्टेंट है ये। आप क्या कह रहे हो, परसेंटेज चेंज पूछ रहे हो, कितनी बनानी है 4 बीट्स, तो 4/400 इज इक्वल टू 1/2 डी टी बाई टी। ठीक है बच्चा जी, तो यहां से आपके पास डी टी बाई टी इज इक्वल टू 2/100 आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो डी टी बाई टी इंटू 100 बराबर है 2/100 इंटू 100। तो आपको 2% से टेंशन चेंज करनी पड़ेगी किसी भी एक वायर की। मान लो पहले लग रही है 100 एक पे, तो 102 कर दो उसको। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चलें आगे, चलें बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है द वेव पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन of two waves of frequencies nine hertz and 11 hertz is as shown in figure, फिगर बना रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है। फिगर क्या है बच्चा जी, फिगर ये है, फिगर ये है बच्चा जी, ठीक है। ये लाइन लगाई, सेंटर लाइन मैंने इसके अंदर, दिस इज योर फिगर। इसके 4 पार्ट बना दिए मैंने, ये 4 पार्ट बना दिए बेटा जी, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 0 टाइम पीरियड, यहां पर 1 है और यहां 2 है, मींस ये 0.5 है। तो दिस इज द सिचुएशन। एक तो कहता है ये सिचुएशन है, कहता जी सिचुएशन दे रहा है आपको वो, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड, वो तो अंडरस्टूड ही है। सेकंड सिचुएशन आपको ये दे रहा है भाई, वो सेम वही सेम रहनी पड़ेगी मुझे पैटर्न की। सेकंड सिचुएशन मुझे ये दे रहा है भाई, वो दिस इज 1, दिस इज योर 2, थोड़ा सा कम ज्यादा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हार्डली मैटर, मुझे तो 1 और 2 से मतलब है। चलो थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, हल्का सा इधर कर लेता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, this is the situation, this is the wave pattern formed, second, ठीक है जी। थर्ड नीचे बनाओ, चलो नीचे बना दे, ये आगे बनाते हैं, एक ही बात है। थर्ड ये है भाई, अगेन वही 1 और 2 है बच्चा जी, अगेन वही 1 और 2 है, ठीक है जी, राइट। तो इसके 4 पार्ट्स बनाने को कह रहा है मेरे को वो, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग पार्ट्स बनाना है ना बेटा, मैंने मार्किंग तो सब में ही करनी है। ए ये आ गया, दिस इज योर 0.5, दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, दिस इज द सिचुएशन, राइट, दिस इज द सिचुएशन। थर्ड, फोर्थ भी प्लॉट कर देते हैं बच्चा जी, ये लो फोर्थ भी प्लॉट कर देते हैं। दिस इज द सिचुएशन। वो थोड़े छोटे बड़े बन गए मेरे से, दैट हार्डली मेक अ डिफरेंस, लेकिन चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूं बराबर बनाने की इसको। एक ये है जी मेरे पास, दिस इज माय फोर्थ वन, कहते हैं ये सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव 4 दिखाई हैं। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो,
द वेव पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 9 हर्ट्ज एंड 11 हर्ट्ज इज एज शोन इन फिगर। कहता है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मैंने कहा था वो डेल्टा टी वाली बात की थी, मैंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने क्या निकाल रखा है, डेल्टा टी 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, यही तो निकाल रखा है। जो भी है ना, क्या दिक्कत है। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी 2, व्हाट इज डेल्टा टी 1 बाय 2, 0.5 सेकेंड। मीन्स दो मैक्सिमा और दो मिनिमा के बीच का टाइम ये होना चाहिए 0.5 सेकेंड। हाँ जी, यहां मिनिमा ये बना, अगला मिनिमा, पहले मैं अलग अलग करता हूं, ये मिनिमा बन गया पहला, ये मैक्सिमा बना, फिर ये मैक्सिमा बना। कितना टाइम गैप है, 2 सेकंड का गैप है इन दोनों के बीच में। तो निकल गया ये तो बाहर। यहां चेक कर लो, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, गैप कितना है, 1 मिनट का आ रहा है, ये भी बाहर हो गया भाई। यहां चेक कर लो, ये मिनिमा बना, ये मिनिमा, गैप कितना है, 1 मिनट का आ रहा है, ये भी बाहर हो गया। इधर चेक करो भाई, एक मिनिमा ये बन रहा है और फिर मिनिमा ये बन रहा है, या मैक्सिमा ले लो, एक मैक्सिमा ये बन रहा है, एक मैक्सिमा, व्हाट इज टाइम गैप 0.5। ये आपका जेई मेन में क्वेश्चन आया है, मैंने कहा था आपको बताऊंगा इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन तभी बता पाऊंगा ना जब मैं वहां पहुंचूंगा। अगर मैं इस चीज को वहीं लेकर बैठ जाता तो क्या मीनिंग था, कोई मीनिंग नहीं था इसका। ये क्वेश्चन जेई में उसने बिल्कुल स्टीक आपकी थ्योरी में से उठाया क्वेश्चन, बिल्कुल कि भाई आप कैसे बताओगे उसको। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो बच्चे उसके अंदर, रब कर दो बेटा। उसने देखो, मैं फिर कह रहा हूं, द वेव पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, एक जो मैग्नीट्यूड वाइज जो आएगा वो फिर बीट बनेंगे आपके, नंबर ऑफ बीट्स। भाई 9 माइनस 11 करो, -2 तो -2 कुछ नहीं हो तो 2 ही बीट बनेंगे, या 11 से 9 करो, पहली बात। फिर मैंने कहा था एक मेरे पास टर्म आई थी डेल्टा टी, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्टिव मैक्सिमा और मिनिमा, वो सेम आया था। मैंने कहा ये इसका रेसिप्रोकल बीट फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैंने इसलिए जब वहां इसका रेसिप्रोकल बीट फ्रीक्वेंसी कह दिया है तो मैंने ये डेल्टा टी निकाल दिया, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मैक्सिमा और मिनिमा, 2 मैक्सिमा और मिनिमा। देख लो मैक्सिमम, मिनिमा की बात करोगे वो भी 0.5 ही आएगा जब ये बात करोगे आप। तो दिस इज द वे पैटर्न, मतलब कहां से चीज को निकाला उसने आपके एग्जाम के आपसे, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तभी तो बता पाओगे आप। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो वेव्स हैं, एक तो है y1 इज इक्वल टू 0.3 साइन 596 पाई t माइनस एक्स बाय 333। एक तो वेव ये है बेटा, दूसरी वेव ये है 0.5 साइन 604 पाई ब्रैकेट बिगिन t माइनस एक्स बाय 330। ठीक है, दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अभी कहता ये सब आपका जो सिस्टम है वो मीटर वगैरह में है, ये सुपर इम्पोज कर रही है। फाइंड नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। नंबर 2, ठीक है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। नंबर 2 ये करना भाई। नंबर 3 बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ बीट फॉर्म। जो बीट्स बनेंगे, बीट्स फॉर्म, उनकी मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो भी बतानी है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? पहले तो इसको हम चलो पहले तो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। व्हाट इज A1 0.2, व्हाट इज A2 0.5। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो के एक्स मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे तो फ्रीक्वेंसी की बात करने। मैंने पहले भी कहा था कि हालांकि दोनों की सेम है वेलोसिटी, जो मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन है दोनों, उसमें दिक्कत नहीं हुई मुझे। दिस होल इज ओमेगा टी,
एंड दिस होल इज ओमेगा टी। तो पहले वाले के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर ओमेगा 1 कितना है बच्चा जी? 596 पाई। ओमेगा 1 यही बन जाएगा बच्चा जी, 596 पाई। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई न्यू। तो व्हाट इज न्यू? 298 हर्ट्ज। न्यू 1 हो गया भाई। ऐसे ही व्हाट इज ओमेगा 2? 604 पाई। व्हाट इज न्यू 2? 302 हर्ट्ज। तो न्यू 1 न्यू 2 भी आ गई भाई मेरे पास, चेक कर लो। मैं पढ़कर आया हूं अभी। व्हाट इज रिजल्टेंट? y इज इक्वल टू 2r cos ऑफ पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी साइन पाई न्यू 1 प्लस, इसको मैं स्पेस बना के लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, या चलो यही रहने दो इसको, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज, इसको रब कर लेते हैं क्योंकि स्पेस तो बहुत चाहिए मुझे, इनको रब कर लेते हैं। अब ये चारों याद रखेंगे हमने निकालना क्या है, ठीक है बच्चा जी? चारों हम याद रखेंगे निकालना क्या है। व्हाट इज y, क्या होता है बच्चा जी? 2r cos ऑफ पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। ठीक है बच्चा जी? अब वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। आराम से बात करूंगा मैं, आराम से। इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूं साइन, और यहां पर 2/2, ये तो ओमेगा होता है 2 पाई, तभी तो बनेगी फ्रीक्वेंसी 2। इट मींस ये न्यू है रिजल्टेंट वेव की। हाँ जी। व्हाट इज शेप ऑफ इक्वेशन? आर साइन ओमेगा टी। या आप एक काम और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप इसमें मत चलो। दैट इज न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। तो व्हाट इज ओमेगा फ्रॉम हेयर? ये बनेगा, ये ओमेगा बनेगा। ओमेगा टी की शेप है इसकी। ओमेगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू पाई इंटू न्यू 1 प्लस न्यू 2, तो बाय 2 और बाय 2। ठीक है जी। व्हाट इज न्यू रिजल्टेंट? हाँ जी, क्या बनेगी? न्यू 1 प्लस न्यू 2/2। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? कोई डाउट हो? देख लो, उसने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो ये न्यू 1 प्लस न्यू 2, तो 298 प्लस 302 डिवाइडेड बाय 2, 600/2 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी आपको? अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब तो आपको समझ आ गया कि क्या करना है मुझे, ठीक है ना? न्यू एम्पलीट्यूड वेरिएशन कितनी आ जाएगी अब तो? न्यू 1 माइनस न्यू 2/2। अब तो आपको समझ आ गई बात इतनी कि 2 क्यों लगाना पड़ रहा है मुझे नीचे। पहले इसको सारे को ओमेगा बनाओ, एक करके दिखा दिया मैंने आपको। तो वो कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज 298। अब मैंने आपको बता रखा है वो हमेशा एम्पलीट्यूड तो प्लस ये एक नंबर होता है, तो यहां पर मुझे पता है कि न्यू 2 बड़ा है मेरा। देखो इतनी बात तो मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए कॉस की फॉर्म में है वो। कॉस ऑफ माइनस थीटा और एक ही बराबर होती है। ठीक है, चलो 2 स्टेप करता हूं मैं, 2 स्टेप करता हूं, कोई बात नहीं। जो शेप आपने की हुई है उसी शेप में बात करता हूं मैं। दैट इज 298 माइनस 304 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? सॉरी 302। तो -4/2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। बिकॉज ये क्या होता है? वेरिएशन है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हुआ करता कभी भी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, देखो ये कॉस की टर्म है, अगर न्यू 2 बड़ा होगा तो माइनस बाहर आके कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है मेरा बच्चा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मुझे वैसे न्यू 2 माइनस न्यू 1 लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बड़ा क्या है। अब मैं ठीक कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि सारा समझाने के बाद दिस इज न्यू 2 माइनस न्यू 1। अब ये 302 माइनस 298/2 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज आ जाएगी बस। क्योंकि पहले एक बार मैंने करके दिखाना चाहा। नंबर 3 क्या था? बीट फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है इस फ्रीक्वेंसी से आपका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, तो ये कम ज्यादा होने की है ना, तो व्हाट इज बीट क्या थी? इसका डबल थी बीट फ्रीक्वेंसी। देख लो इसका डबल,
इंटू 2 करो, यही तो आ जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी बी बेसिकली वो होती है ट्वाइस ऑफ न्यू एम्पलीट्यूड, इस रूल ये है बेसिकली। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, वो आती उतनी ही है, मैं ये नहीं कह रहा कम ज्यादा आएगी, आएगी उतनी ही। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा बाय मिनिमा, ये एम्पलीट्यूड है भाई, तो इन दोनों को ऐड करो, 0.8 बनेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम क्या बनेगा, तो व्हाट इज, यहां कर देता हूं आई मैक्सिमा बाय आई मिनिमा। हाँ जी, मैक्सिमम कितना बन रहा है 0.5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, हाँ जी बच्चा जी, माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 8/2 यही बनेगा जी। तो 4 रह जाएगा, 16 आ जाएगी रेशो, ये रेशो आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। कोई डाउट हो बच्चा जी इस क्वेश्चन के अंदर? टोटली थ्योरी कंसेप्ट बेस्ड है ये, टोटल थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी। देख लो कोई डाउट हो बच्चा? सब कुछ क्लियर कर दिया। ये देखो यहां से रिजल्टेंट की बात कर रहा है, ये कैसे, फिर मैंने कहा अब तो आपको समझ आ गया 2 क्यों लगाया नीचे मैंने, ये कोई एवरेज नहीं निकाली मैंने, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी निकाली है। चलें बच्चा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक सायरन डिस्क है, ए सायरन डिस्क इज रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है अभी, एंड प्रोड्यूसेस 5 बीट्स with tuning fork of frequency 285 hertz। ठीक है, find number of holes in the rotating disk, find number of holes in the rotating disk, रोटेटिंग डिस्क। अब क्या ना क्या चल रहा है, अब सायरन में क्या होता है, एक ना सर्कुलर डिस्क होती है बच्चा जी सायरन के अंदर, उसमें यहां पर होल किए होते हैं, उसकी पेरिफेरी के अंदर होल किए होते हैं, उसमें से हम एयर ब्लो करते हैं, तो जब रोटेट करते हो एयर को कट करता है, सायरन बजता है। तो जितनी दफा होल में से रोटेट करती है, साउंड कट करती है, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है साउंड की। भाई मान लो 1 सेकंड में ये 30 दफा क्रॉस की तो 30 बन गई, अगर मान लो 10 है ये, तो ये 300 उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो मुझे नहीं पता कितने होल्स हैं, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय दिस सायरन, इसकी कितनी होगी, वो होगी नंबर ऑफ होल्स इनटू इसकी स्पीड। अब वो कह रहा है जब मैंने ये जो मेरे पास ये है, ये इसके साथ 5 बीट्स बना रहा है, 285 के साथ 5 बीट्स बना रहा है, तो या तो ये 285 से 5 बड़ी है या छोटी है, मतलब या ये तो 280 है या ये 290 है, तो स्पीड है। तो इट व्हाट इट मींस, क्या कह रहा है वो, तो n 10n, ठीक है, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 285। तो इसमें 5 ऐड कर दो या 5 माइनस कर दो, ये होना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10n इज इक्वल टू 285, उधर ले जाओ +5, क्या दिक्कत है, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना बड़ा बच्चा जी। तो ये क्या बन जाएगा 290 और 280, दिस इज 10n। तो व्हाट इज n, तो n जो है वो या तो 28 है भाई या 29 है, चेक कर लो बात को। मैंने क्या कहा कि सायरन में क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है बच्चा, उसको नीचे से एयर ब्लो करते हैं, उसको हम घुमाते हैं,
तो जितनी दफा वो कट करेगी एयर को उतनी ही साउंड, मतलब उतनी ही साउंड बन जाएगी, टक टक टक, एक आवाज है जूं जैसे आवाज आती है आपको सायरन की। तो उस इट मींस जो आपकी साउंड यहां से आ रही है वो जितनी दफा ये इंटरसेप्ट कर रही है एक सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। उसने कहा वो एक सेकंड में 10 चक्कर लगाती है। तो मान लो यहां पे 4 होल थे, सपोज करते हैं 4 होल हैं, तो 40 उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर 10 होल तो 100, अगर 30 होल तो 300 फ्रीक्वेंसी बन गई। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय द सायरन बन गई है। कहता है जब मैं इसको 285 वाले से सुपरइम्पोज करता हूं तो 5 बिट्स बनती हैं। अब ये तो फिक्स है, इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 280 है या 290 है, बस। क्लियर? तो बच्चों मैंने आज कोशिश की आपको बीट्स को कंसेप्चुअली क्लियर करने की। क्वेश्चन एक आपका इसकी मतलब देखो, क्वेश्चन भी जो आया हुआ है वो आपके जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आया हुआ है इसका, आपके जो लास्ट अभी 2019 के अंदर आया हुआ है। नंबर 2, ये जो बीट्स का फिनोमेनन है यहां तो मैंने पढ़ लिया, अभी जब मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ूंगा वहां जाके फिर इसको यूज करना पड़ता है मुझे। तो मैंने बीट्स की यहां थ्योरी अंडरस्टैंड की है और न्यूमेरिकल से मैंने कोशिश की इसको कंसेप्चुअली क्लियर करने की। अब जब आगे डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे वहां जाकर फिर इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, काम करो।